वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं वाज़ाही। मूवी की शुरुआत में हम शिवा नाम के एक बच्चे को देखते हैं और वो अंदर से बड़ा डरा हुआ है। पहाड़ के ऊपर चढ़कर वो काफी जोरों से चिल्लाता है और उसे देखकर पता चल जाता है कि जरूर शिवा किसी चीज को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आखिर वो क्या चीज है जिसे शिवा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, चलिए पूरा वीडियो देखिए। अब रात के समय हम शिवा को देखते हैं तो वो अपने घर में सोया होता है। तभी शिवा के घर के पास एक बाबा जी आते हैं। वो बाबा शिवा के घर के बाहर खड़े होकर कहता है, क्या घर में कोई है? मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। बाबा के कहने के बाद भी घर से कोई बाहर नहीं आता। और दोस्तों शिवा अपनी मॉम और अपनी बहन के साथ रहता है। जब शिवा छोटा था ना तो शिवा की डैड की मौत हो गई थी। शिवा की मॉम का नाम मधु और बहन का नाम काजल होता है। अगली सुबह मधु अपनी बेटी से कहती है कि बेटा आज हमें काम पर नहीं जाना है क्योंकि आज गांव में एक आदमी की मौत हो गई है, इसलिए हमें काम से छुट्टी मिला है। वो शिवा को भी जाकर ये बात बताती है और वो बड़ा खुश हो जाता है कि आज घर पर रहेंगे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि उस आदमी की मौत की खबर सुनकर शिवा इतना खुश क्यों हो गया था, क्योंकि शिवा के घर की हालत बहुत ही खराब चल रही है और इसलिए शिवा भी अपनी मॉम के साथ काम किया करता है। हर दिन काम कर करके शिवा बहुत थक जाता है और जिस दिन भी गांव में किसी आदमी की मौत होती है ना तो उस दिन गांव का ठेकेदार सभी मजदूरों को छुट्टी दे देता है और इसी वजह से शिवा छुट्टी पाकर आज बड़ा खुश है। भले किसी आदमी की मौत चली गई है लेकिन शिवा के लिए छुट्टी का दिन है। इसके बाद तो शिवा भागते हुए अपने दोस्त राजू के पास जाता है और राजू भी काम किया करता है। अब शिवा देखता है कि राजू के पास कमल हासन का फोटो है। वो राजू को कहता है कि ये फोटो फेंक दो क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन राजू तो फेंकता नहीं, शायद उसको पसंद है और इस बात पर दोनों एक दूसरे पर गुस्सा हो जाते हैं। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। सभी लोग मिलकर फिर शिवा और राजू को शांत करते हैं कि क्यों फालतू झगड़ा कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि शिवा के पापा रजनीकांत के फैन थे और इसलिए शिवा को रजनीकांत सबसे ज्यादा पसंद होता है। अब हम शिवा की मॉम को देखते हैं। उसके मॉम को अपने पति की बहुत याद आ रही होती है। शिवा के डैड के मरने के बाद मधु ने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पाला है। इसके बाद दिखाते हैं तो शिवा और राजू नदी में भागते हुए जाते हैं और वहाँ दोनों नदी में नहाते भी हैं। साथ ही साथ दोनों में लड़ाई खत्म और दोस्ती और ज्यादा बढ़ जाती है। तब शिवा राजू से कहता है कि यार मैं काम करके बहुत ज्यादा थक जाता हूँ और आज बहुत दिनों के बाद हमें छुट्टी मिली है। राजू भी कहता है कि यार मुझे भी काम करना पसंद कहाँ है, पर मुझे मजबूरी में करना पड़ता है। अगले दिन हम सुनील नाम के एक ब्रोकर को देखते हैं और सुनील गांव में सभी मजदूरों को एडवांस में पैसे दे रहा होता है। तो वो मधु को आकर भी पैसे देता है, पर मधु कहती है कि देखिए मेरा बेटा भी काम पर आएगा, इसलिए आप मुझे मेरे बेटे के पैसे भी दे दो। सुनील मधु को शिवा के पैसे भी दे देता है, पर दोस्तों शिवा काम पर नहीं जाना चाहता था और इसलिए शिवा अपनी मॉम पर गुस्से में कहता है कि मैं काम पर नहीं जाऊंगा, बस साफ कह दिया मैंने। ये कहने के बाद वो कमरे में चला जाता है अपने। लेकिन अगली सुबह मधु उससे कहती है कि बेटा अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हम सब भूखे मर जाएंगे। फिर शिवा अपनी माँ की बात सुनकर बड़ा इमोशनल हो जाता है और बस काम पर जाने के लिए तैयार भी। आगे सारे मजदूरों को ले जाने के लिए गाड़ी आती है। सभी मजदूर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं, साथ ही साथ शिवा भी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। फिर वो गाड़ी उन सभी मजदूरों को बनाना के खेत में लेकर जाती है और वहाँ सभी मजदूरों को बनाना उठाकर ट्रक में रखने का काम दिया जाता है। फिर सभी मजदूर अपना अपना काम करने लग जाते हैं। शिवा भी बनाना उठाकर काम पर लग जाता है। साथ ही साथ शिवा अपने काम के साथ पढ़ाई भी कर रहा होता है और शिवा को पढ़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद है, पर क्या करे हालात ही कुछ ऐसे हैं कि उसे काम भी करना पड़ रहा है। फिर एक दिन शिवा और राजू स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी राजू शिवा से कहता है कि यार मैं काम की वजह से ना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। शिवा भी कहता है कि राजू भाई मेरा भी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है। दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सर आ जाते हैं और वो सर उन दोनों से गुस्से में कहता है कि देखो तुम दोनों पढ़ाई के समय क्लास में बात क्यों कर रहे हो। इतना कहने के बाद वो उन दोनों को क्लास के बाहर खड़ा कर देता है। अब ये दोनों जब क्लास के बाहर खड़े होते हैं तभी वहाँ पर पूजा नाम की एक टीचर आती है और वो दिखने में काफी सुंदर भी है। तो शिवा को पूजा टीचर बड़ी अच्छी लग जाती है। दोस्तों पूजा उन दोनों से पूछती भी है कि तुम दोनों क्लास के बाहर क्यों खड़े हो। दोनों साफ साफ कह देते हैं कि हम क्लास में बातें कर रहे थे इसलिए सर ने हमें बाहर खड़ा कर दिया। वो भी दोस्तों टीचर की तरह कह देती है कि बेटा जब पढ़ाई का टाइम होता है तो बातें मत क्या करो, आइंदा मत करना ऐसा। इतना कहकर वो जाने लग जाती है। पर जब पूजा जा रही होती है ना इतने में पूजा का रुमाल नीचे गिर जाता है। फिर क्या था दोस्तों, शिवा वो रुमाल अपने पास रख लेता है, लेकिन उसको पाने के बाद वो इतना खुश होता है जैसे कि उसको खजाना मिल गया हो। उससे थोड़ा अच्छी खुशबू भी आ रही होती है इसीलिए। इसके बाद क्लास में टीचर सभी बच्चों को उनके एग्जाम का रिजल्ट दे रही होती है और राजू के एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए होते हैं, इसलिए टीचर उस पर बड़ा गुस्सा भी करती है कि किस तरह का एग्जाम दिया तुमने। पर शिवा को कहती है कि बेटा इस बार तुमने बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। इसलिए दोस्तों टीचर शिवा की बहुत तारीफ भी करती है। साथ ही साथ क्लास में सभी शिवा के लिए ताली भी बजाते हैं। फिर क्या था, शिवा को भी बड़ा अच्छा लगता है यार, तारीफ हो जाए तो मजा तो आ ही जाता है। फिर हम गाँव में ओमकार नाम के एक आदमी को देखते हैं और दोस्तों ओमकार सभी मजदूरों का गांव में लीडर है। तो ओमकार सुनील से कहता है कि सारे मजदूर बहुत मेहनत से काम करते हैं,
आखिर में सभी मजदूरों को बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, इसलिए आपको हमारे पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हमारे पैसे नहीं बढ़ाए गए तो हम लोग काम पर नहीं आएंगे, देख लेना तुम्हारा ही नुकसान होगा। सुनील भी ओमकार से कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो तुमको ठेकेदार से बात करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सारे मजदूर गाँव के ठेकेदार के लिए काम किया करते हैं। अब रात के समय हम शिवा को देखते हैं, वो अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी वहां पर काजल आ जाती है, यानी उसकी बहन। काजल शिवा के पास टीचर का रुमाल देखकर कहती है, ये रुमाल तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो बताऊं क्या कहता है कि ये रुमाल पूजा टीचर के हाथ से नीचे गिर गया था, इसलिए मैंने ये रुमाल अपने पास रख लिया और कल मैं ये रुमाल टीचर को वापस कर दूंगा, उन्हें अच्छा लगेगा ना। फिर क्या था, अगली सुबह शिवा और राजू मिलकर स्कूल जा रहे होते हैं। रास्ते में हम गाँव के ठेकेदार को भी देखते हैं। उस ठेकेदार का नाम होता है भोला। भोला सभी मजदूरों के पास आकर पूछता है कि आखिर तुम लोग काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? ओमकार कहता है कि जब तक आप हमारे पैसे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम लोग काम पर नहीं आएंगे, बस यही हमारी शर्तें हैं। भोला भी उन सभी मजदूरों से कहता है कि अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे जरूर बढ़ा दूंगा। सभी मजदूर भोला की बात मानकर काम पर जाने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ स्कूल में जब मीना टीचर सभी बच्चों को होमवर्क चेक कर रही होती है, तभी मीना को शिवा के बुक में वो रुमाल मिल जाता है। पूछती है कि बेटा ये रुमाल किसका है? तो इस बार वो छूट कहता है कि ये रुमाल मेरी बहन का है और मैं गलती से अपने पास रख लिया। लेकिन तभी वहाँ पर पूजा आ जाती है। उस रुमाल को देखने के बाद वो मीना से कहती है कि अरे अरे ये रुमाल आपके पास कहाँ से आया? तो मेरा है, ये तुम्हारा रुमाल है। पर शिवा तो कह रहा है कि ये उसकी बहन का रुमाल है। बस दोस्तों, मीना शिवा पर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि ये रुमाल तुम्हारी बहन का है? कहता है कि मैम मैं ना अंदर से बड़ा डर गया था, इसलिए मैंने बस झूठ बोल दिया। लेकिन पूजा कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, अगली बार से किसी से झूठ मत बोलना बस। इतना कहकर वो चली जाती है। शिवा वो रुमाल लेकर भागते हुए पूजा टीचर को देने जाता है तो वो शिवा से कहती है, मेरे पास दूसरा रुमाल है बेटा, ये रुमाल तुम अपने पास रख सकते हो। वो भी कहता है कि टीचर आप सच में बहुत अच्छी है, मुझे रुमाल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर शिवा आ जाता है वहाँ से। वो भागते हुए सीधे राजू के पास आता है और राजू को बताता है कि देख देख टीचर ने मुझे अपना रुमाल दे दिया है। दोस्तों ये बताते हुए शिवा के अंदर इतनी खुशी होती है कि क्या बताएं। इसके बाद घर जाते समय शिवा के पैर में कांटा चुभ जाता है तो वो जमीन पर बैठकर उस कांटे को निकालता है। साथ ही साथ राजू से भी कहता है कि देख भाई आज मैं काम पर नहीं आऊंगा क्योंकि देख पैर में कांटा चुभ गया है। लेकिन दोस्तों शिवा को तो बढ़िया बहाना मिल गया था, पर राजू कहता है कि मेरा भी काम पर जाने का मन नहीं होता, इसलिए वो भी अपनी मॉम से कहता है कि माँ मैं आज काम पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो राजू की मॉम तो उस पर गुस्सा हो जाती है कि अरे काम पर नहीं जाओगे तो कैसे चलेगा घर का काम। बेचारे राजू को जबरदस्ती काम पर जाना पड़ जाता है। इसके बाद शिवा की मॉम और काजल काम पर जाते हैं, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से शिवा काम पर नहीं जा पाता। उसके लिए बढ़िया हो गया एक और छुट्टी। सभी के काम पर जाने के बाद वो अपनी काऊ को खेत में घुमाने के लिए लेकर जाता है और जब अपनी काऊ को चरा रहा होता है तभी शिवा को पूजा टीचर बाइक पर जाते हुए दिखती है। तो वो पूजा के पास जाता है और कहता है कि टीचर मैं आज तक बाइक पर नहीं बैठा, क्या आप मुझे बाइक पर घुमाओगी? तो वो भी बाइक पर घुमाने के लिए मान जाती है। वो दोनों इसके बाद पूरे गांव में घूमते हैं और साथ ही साथ शिवा को बाइक पर बैठकर बड़ा आनंद आता है। देखा कांटा चुभ गया लेकिन काम पर नहीं गया, बाइक पर घूम रहा है बंदा। कोई बात नहीं। अब शाम के समय पूजा शिवा को वापस खेत में छोड़ देती है। फिर जब वो अपनी काव को वापस लेकर आता है तो देखता है कि खेत में उसकी काव है ही नहीं। बस दोस्तों ये देखकर उसको बहुत डर लग जाता है कि अब घर कैसे जाऊंगा, गाय नहीं रहेगी तो माँ तो मार डालेगी। वो पूरे खेत में काव को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन कहीं नहीं मिलती। बेचारा निराश होकर एक जगह बैठा होता है। तभी वहाँ पर ओमकार आता है। वो उससे पूछता है कि बेटा तुम निराश क्यों बैठे हुए हो? फिर शिवा भी ओमकार को सारी बात बताता है कि मेरी गाय गुम हो चुकी है और अगर मैं ऐसे ही घर जाऊंगा तो मॉम मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। तो ओमकार कहता है कि अरे टेंशन क्यों लेते हो, मैं तुम्हारी मॉम को अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी मॉम तुम पर गुस्सा नहीं करेगी। ओमकार शिवा के साथ उसके घर पर जाता है तो शिवा के घर पर हम सुनील को देखते हैं। यहाँ सुनील तो शिवा की मॉम पर चिल्लाने लग जाता है क्योंकि सुनील ने शिवा को काम पर आने के लिए एडवांस दे दिया था, लेकिन आज शिवा काम पर ही नहीं गया, इसलिए वो शिवा की मॉम पर बहुत गुस्सा होता है। उसको क्या पता कि बेचारे के पांव पर कांटा चुभ गया था। अब जब वो चिल्ला ही रहा होता है तभी ओमकार उससे कहता है कि देख ऐसे किसी पर तुम चिल्ला नहीं सकते, चले जाओ यहाँ से। लेकिन दोस्तों सुनील भी थोड़ा अलग किस्म का आदमी है, वो भी ओमकार पर गुस्सा हो जाता है और इस तरह दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। सभी लोग सुनील और ओमकार को रोकते हैं। तभी मधु कहती है सुनील से, देखो आप चिंता मत कीजिए, मैं दुगनी मेहनत करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। तब ये सुनकर सुनील शांत हो जाता है और चुपचाप चला जाता है क्योंकि उसको पता है कि अब वो दोगुना काम करेगी। मधु भी काफी दुखी होकर रोने लग जाती है और शिवा को अब अपनी मॉम को रोता हुआ देखकर बड़ा बुरा लगता है कि मेरी वजह से माँ का ये हाल हो गया, बताओ। शिवा अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आज के बाद मैं कभी छुट्टी नहीं मारूंगा और काम पर डेली जाऊंगा, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। अगले दिन शिवा स्कूल में एग्जाम देने जाता है। एग्जाम देने के बाद शिवा और राजू काम पर चले जाते हैं। वहाँ हम ओमकार को देखते हैं, वो बैठा होता है। तभी वहाँ पर सुनील भी आ जाता है तो लगता है सुनील थोड़ा सुधर गया है।
वो ओमकार से कहता है कि देखो मैं तुमसे लड़ाई करके अच्छा नहीं किया था, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। ओमकार भी कहता है कि मैंने भी तुम पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया और अब हम दोनों आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। इतना कहने के बाद वो दोनों दोस्ती कर लेते हैं। सभी मजदूर बड़े प्यार से काम करते हैं, आपस में बड़े अच्छे से रहते हैं। अब एक दिन शिवा काजल से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ओमकार से प्यार करती हो और तुम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। पर यहाँ ओमकार का नाम सुनकर काजल बड़ा शर्माती है। वो शिवा से कहती है लेकिन मैं शादी कर लूंगी तो मॉम का ध्यान कैसे रखना है मैंने, चलो देखते हैं इस पर क्या होगा आगे। अब रात के समय शिवा की मॉम उससे कहती है बेटा अगर आज तुम्हारे डैड जिंदा होते ना तो हमें इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। शिवा अभी अपने डैड का नाम सुनकर इमोशनल हो जाता है कि यार सही बात है। अगले दिन स्कूल में शिवा और राजू क्लास में बैठे होते हैं। तभी राजू मस्ती मस्ती में शिवा का शर्ट पीछे से फाड़ देता है और जब शिवा को ये बात पता चलती है कि राजू उसका शर्ट फाड़ दिया, बस उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो राजू से कहता है कि तुमने मेरा शर्ट क्यों फाड़ा है? अरे क्या प्रॉब्लम थी यार तुझे? मेरे पास पहनने के लिए बस एक ही शर्ट बची हुई थी, वो भी तूने फाड़ दिया यार, क्या है? देख मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, तूने मेरी शर्ट फाड़ी है, मुझे नई शर्ट दे दे, बस काम खत्म। तो राजू भी शिवा को अपनी शर्ट दे देता है, लेकिन अब राजू को अपनी शर्ट की बहुत याद आ रही होती है। राजू के पास भी एक ही शर्ट थी। अरे क्यों करी फिर ऐसी हरकत यार? तो राजू क्या है ना, पूजा टीचर को जाकर सारी बात बता देता है। पूजा भी उन दोनों से कहती है तुम दोनों टेंशन मत लो, मैं शिवा की शर्ट ठीक कर दूंगी। शिवा ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों अपने घर चले जाते हैं, मतलब शिवा और राजू। पर जब शिवा घर पहुंचता है तो देखता है उसकी मॉम की तबीयत आज ज्यादा खराब है। उसकी मॉम कहती है कि बेटा मैं कुछ दिनों तक काम पर नहीं जा पाऊंगी, इसलिए मेरे बदले तुम्हें काम पर जाना होगा। शिवा भी अपनी मॉम से कहता है कि माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके बदले काम पर जाऊंगा, सब काम कर दूंगा, आप बस आराम से आराम कीजिए। फिर शिवा राजू के साथ पूजा के घर पर अपने कपड़े लेने के लिए जाता है। वहाँ पूजा शिवा का शर्ट अच्छे से सील कर देती है। शिवा भी कहता है कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे कपड़े सिलने के लिए। अगले दिन की बात है, शिवा और राजू क्लास में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर पूजा टीचर दोबारा आती है। वो बच्चों से कहती है कि हम लोग स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम करने वाले हैं और क्या तुम में से कोई डांस में पार्टिसिपेट करना चाहता है? तो शिवा तो झट से अपना हाथ उठाता और कहता है कि हाँ मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। पूजा भी शिवा का नाम डांस में लिख देती है और साथ ही साथ शिवा से कहती है कि देखो तुम्हें डांस की रिहर्सल करने के लिए मेरे पास आना होगा। रात के समय जब शिवा घर में बैठा होता है तभी वहाँ पर काजल आ जाती है। तो काजल शिवा को एक मिठाई का बॉक्स देते हुए कहती है ये मिठाई तुम ओमकार को जाकर दे दो। शिवा भी वो मिठाई जल्दी से ओमकार के पास लेकर जाता है और कहता है कि ये मिठाई दीदी ने आपको देने के लिए कहा है। मिठाई देने के बाद शिवा वापस घर आ जाता है, पर शिवा कहता है कि देखो दीदी मैं कल काम पर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे कल डांस प्रैक्टिस के लिए जाना है। काजल कहती है कि अरे तुम पागल हो गए हो क्या? देखो मॉम की तबीयत कितनी खराब है और तुम्हें डांस वगैरह में कहाँ जा रहे हो यार? घर का देखो ना, घर कौन चलाएगा? नहीं तुम्हें मेरे साथ काम पर चलना होगा, बस फाइनल। लेकिन शिवा बहुत जिद करता है कि दीदी प्लीज पहली बार प्रोग्राम हो रहा है, मैं डांस करना चाहता हूँ, कुछ करो ना। तब काजल उसकी बात मान लेती है। अब अगले दिन की बात है, मधु काजल से कहती है तुम दोनों भाई बहन एक साथ काम पर चले जाना और साथ ही घर आना। काजल और शिवा काम पर जाते हैं, पर रास्ते में शिवा काजल से कहता है कि दीदी मुझे डांस प्रैक्टिस के लिए जाना है, याद है ना कल रात बताया था आपको, अगर मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं गया ना तो टीचर मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। काजल भी कहती है ठीक है तुम अपने टीचर के पास चले जाओ, मैं काम पर चली जाती हूँ। यहाँ से शिवा अपने टीचर के पास जाता है और दूसरी ओर काजल अपने काम पर। शिवा यहाँ बड़े अच्छे से डांस प्रैक्टिस करता है, बहुत सारे बच्चे भी साथ में होते हैं। डांस सिखाने के बाद पूजा शिवा से कहती है आज तुमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया तो कल आ जाना, अब घर चले जाओ। टीचर की बात मानकर शिवा घर की ओर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे भूख लगती है। तभी हम काजल को देखते हैं और सभी मजदूर काम करने के बाद खाना खाते हैं, साथ ही काजल भी खाना खाती है। पर तभी वो ओमकार की तरफ देखती है और ओमकार भी काजल को देखकर मुस्कुराने लग जाता है। इससे हमें पता चलता है कि काजल और ओमकार एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और यहाँ रास्ते में शिवा को भूख तो लग रही थी, इसलिए वो एक बनाना ट्री के केले तोड़कर खा लेता है। पर जब वो पेड़ से केले निकाल रहा होता है ना तभी वहाँ उस पेड़ का मालिक आ जाता है और वो शिवा को केले खाते हुए देख लेता है। बस दोस्तों उसके बाद शिवा की होती है पिटाई। शिवा बेचारा बहुत डर जाता है, वो अपने घर की तरफ बहुत तेज भागता है। दूसरी ओर काजल अपना काम कर रही होती है। अब जैसे शिवा भागते हुए घर पर आता है और जब मधु उसको देखती है वो समझ जाती है कि जरूर शिवा काम पर नहीं गया। वो गुस्से में कहती है कि अरे तू काम पर क्यों नहीं गया, तेरी दीदी अकेले गई है काम पर। पर यहाँ जैसे मधु उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है वो डर कर घर से भाग जाता है। इस तरह भूखे प्यासा वो गांव में भटकने लगता है और एक नदी के पास जाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो शिवा अपने घर आने लग जाता है। तभी शिवा को एक औरत के रोने की आवाज आती है, लेकिन दोस्तों शिवा उस औरत को अच्छे से देख नहीं पाता क्योंकि उसने कल से कुछ खाया नहीं होता और इसी वजह से उसको चीजें बहुत धुंधली दिख रही होती हैं। और पता है वो औरत कोई और नहीं बल्कि राजू की माँ है और राजू की मॉम राजू की मौत पर काफी जोरों से रोती है। हाँ दोस्तों राजू मर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राजू की मौत कैसे हुई, तो इसके बारे में आपको मूवी के आगे पता चलेगा। शिवा धीरे धीरे अपने घर की तरफ आगे बढ़ जाता है
और रास्ते में शिवा को काफी घरों से रोने की आवाज भी आती है। अब हमें पता चलता है कि ओमकार की भी मौत हो गई है, लेकिन शिवा को अभी भी कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है और इसी वजह से शिवा समझ नहीं पाता कि आखिर गांव में सभी लोग क्यों रो रहे हैं। वो लंगड़ाते हुए अपने घर पर पहुंचता है और अभी तक तो शिवा की हालत और भी खराब हो गई है। शिवा को अपने घर के बाहर कुछ लोगों के रोने की आवाज आती है। दोस्तों, काजल की भी मौत हो गई है और इसलिए शिवा की मॉम अपनी बेटी की मौत पर बहुत ज्यादा रोती है। पूरे गांव में मातम का माहौल होता है और तब हमें इन सभी मजदूरों की मौत की वजह दिखाई जाती है। जब रात के समय सभी मजदूर ट्रक में जा रहे थे तो उस ट्रक में काफी सारे मजदूर बैठे हुए थे और साथ ही साथ वो ट्रक काफी पुराना भी हो गया था। मजदूरों के लोड की वजह से ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और ट्रक एक नदी में जाकर गिर गया। इसी एक्सीडेंट में सारे मजदूर मारे गए, साथ ही साथ काजल, ओमकार और राजू की भी मौत हो गई। जिसके बाद भोला मजदूरों की लाश को देखने के लिए गांव में आता है, पर सभी गांव वाले भोला पर बड़े गुस्से होते हैं क्योंकि सभी गांव वाले मजदूरों की मौत का जिम्मेदार भोला को मानते हैं। दोस्तों, भोला को ये बात पता थी कि वो ट्रक काफी पुराना हो गया था और कभी भी वो ट्रक हादसे का शिकार बन सकता था, लेकिन इसके बाद भी उसे मजदूरों की कोई फिक्र नहीं थी। उसने ये नहीं सोचा कि मजदूरों के लिए एक नया ट्रक ले लिया जाए, लेकिन नहीं, ना ही वो उनका पैसा बढ़ाता, ना ही उनके लिए कुछ करता और पुराने ही ट्रक में सभी को घर छोड़ने के लिए कह देता। फिर सारे गांव वाले भोला को धक्का मारकर गांव से भगा देते हैं, लेकिन भोला को अपनी गलती का एहसास होता है और मजदूरों की मौत पर वो अंदर से बड़ा दुखी भी होता है। अब हम शिवा को देखते हैं और शिवा को बहुत भूख लगती है। वो जल्दी से गांव में जाकर खाना खाने लगता है, पर जब शिवा खाना खा रहा होता है ना, तभी वहाँ पर उसकी मॉम भागते हुए आती है। अब अपनी मॉम को देखकर वो डर जाता है कि क्या हो गया, तो वो जल्दी से घर से भागने लग जाता है। शिवा दोस्तों इसीलिए घर से भागता है क्योंकि उसे ये लगता है कि मधु शिवा को फिर से मारने वाली है और साथ ही साथ पिछली रात मधु शिवा पर गुस्सा भी थी इसीलिए। लेकिन असलियत में मधु शिवा को काजल की मौत की खबर सुनाने के लिए आ रही है। शिवा घर से भागते भागते बहुत दूर आ जाता है और भूख के कारण शिवा को चक्कर आ जाते हैं। वो एकदम से बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अब आखिर में दोस्तों हमें 1 रुपया दिखाया जाता है और इससे हमें ये पता चलता है कि पैसों के लिए हमें दूसरों की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए। साथ ही साथ हमें खाने का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना, खाना ना मिलने के कारण शिवा की हालत क्या हो गई और खाना मिले इसलिए सभी मजदूर उस तरह का काम कर रहे हैं जहां पर अगर उनको कम पगार भी दिया जाए तो वो भी करने को तैयार है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और इसी पैसे को कमाने की वजह से उनकी मौत भी चली गई। इसलिए कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी जो करता है खाने के लिए करता है ना दोस्तों। अगर आप लोगों में से किसी को एक्सीडेंट की रियल इमेजेस देखनी है तो वो हम टेलीग्राम में डाल देंगे, क्योंकि हम उसे यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते। तो जिसको भी देखनी है प्लीज वहां पर आ जाइए और देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा असलियत। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।